पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी का मंसूबा पेश कर दिया। दोनों ममालिक को 45 रोज़ा जंगबंदी का मंसूबा मौसूल हो गया। खबरसां इदारे रॉयटर्स के ज़राए के हवाले से ये दावा अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान राबते का वाहिद फ़ाल ज़रिया है। अमन मंसूबे में फौरी जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ शामिल। जंगबंदी के पहले मरहले में लड़ाई के फौरी खात्मे की तजवीज़, दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुआहिदा होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का खबर की तस्दीक या तरदीद से इनकार। ईरान के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजीद खादमी को 2025 में इंटेलिजेंस चीफ तैनात किया गया था। अमेरिका और इसराइल के ईरान में हुकूमती तनसीबात पर हमले, दारुल हुकूमत तेहरान समेत 12 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान में बमबारी से 24 घंटों में 24 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों ने सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। लिबनान पर इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में 15 अफराद शहीद। बैरूत, ऐन सादा, कुफर हत्ता में मिसाइल हमले किए गए। यूएई को 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की वापसी के इंतजामात मुकम्मल। यूएई को 45 करोड़ डॉलर रवां हफ्ते ही अदा कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवां माह मजीद 3 अरब डॉलर कर्जा भी वापस करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर 17 अप्रैल को दिए जाएंगे। मजीद 1 अरब डॉलर 23 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज रूल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। हुक्काम का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज की वापसी के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत 1.3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी का इंतजाम भी कर रही है। सिंध में टारगेटेड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र की फ़ीस भी नहीं ली जा रही। महकमा एक्साइज के दफातर सुबह से रात तक खुले रहेंगे। दफातर हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ज़रूरी अशिया पर अवामी रिलीफ का प्लान तैयार। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल्स बना लिए गए। सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर। मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पेट्रोल महंगा होने से कीमतों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बानी पीटीआई का इलाज नहीं हो रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है इंसाफ करें। वकील सलमान सफ्तर बोले कि हमने कल सुबह जमानतों की दरख्वास्त सुनने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस के ऑफिस ने कल सुबह केस मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकियों को सोचना चाहिए एक पागल कैसे उनका सदर है। डोनाल्ड ट्रंप अहमकाना बयान दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि अवाम पेट्रोल के हर लीटर पर हुकूमत को 225 रुपये इजाफी अदा कर रहे हैं। IPP से मुआहदे खत्म होने चाहिए। और पंजाब में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। आज शाम से 8 अप्रैल तक बारिशों के साथ यालाबारी भी होगी। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात में बरसात का इम्कान। जहलूम, चकवाल, गुजरांवाला में भी बारिशों की पेशगोई। ईरान के मोहलिक मिसाइल हमलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। इसराइली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 इसराइली जान से हाथ धो बैठे। हैफा समेत पूरे शिमाल इसराइल में जंगी सायरन गूंजते उठे।
ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल में कई इमारतों में आग भड़क उठी, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। हलाकतों का खदशा, बेरल सबा में सनती इलाके को निशाना बनाया गया। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में भी अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अमरीकी फौजी कमांडर्स की मीटिंग के दौरान मिसाइल दागा। मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के जबल अली बंदरगाह पर इसराइली जहाज को क्रूज मिसाइल से हिट किया। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से घाना का शहरी जख्मी हो गया। ईरान ने जजीरा खार्क के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक तबाह होने वाले अमरीकी ड्रोन्स की मजमूई तादाद 163 हो गई। अमरीकी सेनेटर्स ने सदर ट्रंप को हटाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर टेलर ग्रीन ने कहा कि 25वीं तरमीम लागू करके सदर ट्रंप को हटाया जाए। 25वीं तरमीम के तहत सदर की जगह इख्तियारात नायब सदर संभाल सकता है। टेलर ग्रीन ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान जंग पर पागल करार दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ट्रंप की बातें खतरनाक और गैर मुतवाजन हैं। कांग्रेस को अब कुछ ना कुछ करना होगा, इस जंग को अब खत्म किया जाए। अमरीकी सेनेटर चैक शूमर बोले कि ट्रंप जंगी जुराइम करने की धमकी दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सरबराह ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खौर फकान बंदरगाह वाक़े पर इजहार तशवीश। एक्स पर लिखा कि तबाह मिसाइल का मलबा गिरने से शहरी जख्मी हुए। वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों के जख्मी होने की इतलात पर गहरी नज़र है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए अमाराती हुकाम से करीबी राब्ते में हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम के साथ मुकम्मल इकजहती का इजहार करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात, महकमा रेलवे की कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म बोले कि रेलवे के जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। यूएई को 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की वापसी के इंतजामात मुकम्मल। यूएई को 45 करोड़ डॉलर रवा हफ्ते ही अदा कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान रवा माह मजीद 3 अरब डॉलर कर्जा भी वापस करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 अरब डॉलर 17 अप्रैल को दिए जाएंगे। मजीद 1 अरब डॉलर 23 अप्रैल को वापस किए जाएंगे। पाकिस्तान कर्ज रोल ओवर करने पर सालाना 6.5% सूद अदा कर रहा था। हुकाम का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज की वापसी के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत 1.3 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड की अदायगी का इंतजाम भी कर रही है।